अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उमर रशीद और आज जो मैं टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये मैंने दो टॉपिक सेलेक्ट किए, कंज्यूमर बिहेवियर एंड ओलिगोपोली गेम थ्योरी। कंज्यूमर बिहेवियर में जिस तरह हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड बजट कंस्ट्रेंट। ये दो टॉपिक के बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था और कंज्यूमर चॉइस के बारे में भी किया था। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर है क्या? देयर आर थ्री स्टेप इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मीन्स के कंज्यूमर जो चीज़ चाहता है लेने के लिए या उसकी जो ख्वाहिश होती है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वी विल स्टडी कंज्यूमर प्रेफरेंस टू डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई पीपल प्रेफर वन गुड्स टू अनदर। कि किस तरह कोई भी एक शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक गुड्स को दूसरी गुड्स पे किस तरह फौकियत देता है। मीन्स कि अगर हमने आगे एग्जांपल इसमें रखी हुई है स्टडी के अंदर कि एक शख्स जो है वो क्लोथिंग और फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो किस तरह क्लोथिंग जो है पर मंथ उसने अगर परचेज करनी है तो वो अगर क्लोथ को ज़्यादा प्रेफर करेगा तो उसको फूड स्टफ जो है वो कम हो जाएगा। मीन्स कि अगर वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदता है तो वो फूड बाय नहीं कर सकता एक्सपेंसिव। अगर वो फूड बाय करता है एक्सपेंसिव तो एक्सपेंसिव क्लोथ नहीं खरीद सकता। देन वी विल टर्न टू बजट कॉन्स्टेंट। उसके बाद हम बजट कॉन्स्टेंट में आते हैं कि पीपल हैव लिमिटेड इनकम। अब जाहिर सी बात है लिमिटेड इनकम में हम किस तरह अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी वे ऑफ लाइफ कर सकें। Finally, we will combine consumer preference and budget constraint to determine consumer choice. जब हम कंज्यूमर प्रेफरेंस और बजट कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो हमारी कंज्यूमर चॉइस निकल के आती है कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विल कंज्यूमर बाय टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। नाउ कंज्यूमर प्रेफरेंस की अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है कि अ गुड्स इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कमोडिटी। मीन्स के कोई भी गुड जिसमें हम एक से ज़्यादा की कलेक्शन को रखें कमोडिटीज को, तो वो हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंस आती है। वन गुड्स मे बी प्रेफर्ड ओवर अनदर गुड्स कंटेनिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। नाउ कंज्यूमर प्रेफरेंस की अगर देखें तो थ्री बेसिक एजम्पशन है। प्रेफरेंस आर कंप्लीट, प्रेफरेंस आर ट्रांजिटिव, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर more of any good to less. Along an indifference curve, there is a diminishing marginal rate of substitution. जिस तरह कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात हो रही है तो इंडिफरेंट कर्व्स रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ पर्सन। यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर क्लोथिंग यूनिट्स पर वीक आ रहे हैं, इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर फूड यूनिट्स पर वीक आ रहे हैं। तो कंज्यूमर जो है वो पर वीक में अगर क्लोथिंग के ऊपर 50% या 50 रुपीज़ एक्सपेंड करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इनकम है, जो रिमेनिंग इनकम है, वो फूड के ऊपर 10% पे आ जाती है। इसी तरह अगर इन केस वो 40 रुपीज़ क्लोथिंग के ऊपर पर वीक यूज़ कर रहा है तो उसकी जो है इनकम कहाँ पर आके फूड के ऊपर जाएगी, 10 के ऊपर रह जाती है। इसी तरह 30 रुपीज़ की अगर वो कर रहा है तो 20 रुपीज़ की फूड के ऊपर करता है। इसी तरह 20 रुपीज़ की अगर क्लोथिंग करता है तो उसकी जो इनकम है वो फूड के ऊपर ज़्यादा हो जाती है, 40 रुपीज़ की हो जाती है। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम बजट कॉन्स्ट्रेंट। किस तरह एक कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम के हिसाब से अपनी ये वे ऑफ लाइफ या वे ऑफ सेटिस्फेक्शन बनाता है कि कैसे इंडिफरेंस कर्व बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे इंडिफरेंस कर्व बी से ए और ए से डी की तरफ जा रहा है, जबकि एच और ई और जी ये तीनों जो है वो कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व के अपोजिट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है जो डाउनवर्ड टू द राइट जा रहा है। इफ इट स्लोप अपवर्ड इट would violate the assumption that more of any commodities it prefer to less। अगर ये अपवर्ड की तरफ चला जाता है इनकेस दोबारा से, तो इट मीन्स कि वो एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी पे प्रेफर नहीं कर रहा, वो दोनों को चाहता है। Any goods lying above to the right of an indifferent curve we prefer to any goods that lies on the indifference curve। इसी तरह अगर कोई भी गुड इंडिफरेंस कर्व पे लाई करती है तो इट मीन्स कि वो एक गुड्स को दूसरी गुड्स पे
फौकियत दे रहा है। अब यहाँ पर जो है इंडिफरेंस इक्विलिब्रियम आ रहा है, जहाँ पर मीन्स कि अगर वो 30 जो है वो क्लोथ के ऊपर एक्सपेंड कर रहा था, 20 जो है वो फूड के ऊपर एक्सपेंड कर रहा है। इसी तरह कंज्यूमर प्रेफरेंस का अगर हम एन इंडिफरेंस मैप देखें, इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट डिस्क्राइब अ पर्सनल प्रेफरेंस फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। Each indifference curve is a map shows the goods among with the person in indifference. Finally, the indifference curve cannot cross. This would violate the assumption that more is preferred to the consumer. Now, कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात करते हैं दोबारा से, और हम कंज्यूमर बिहेवियर में इसमें रखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो है क्वांटिटी को जो है वो कंसीडर किया गया है कि 16 से जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, मीन्स कि -6 जो है क्लोथ की क्लोथिंग जो है कम हुई है, और फूड की तरफ जो है अप्रोच की जा रही है, मीन्स कि फूड जो है फूड आइटम्स जो है बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर 6 का डिफरेंस आया है, यानी कि 16 से अगर 10 पे क्लोथिंग आई है तो 6 का डिफरेंस आया। इसी तरह 10 से 6 पे आई है तो इसमें -4 का डिफरेंस आया। इसी तरह 6 से 4 के ऊपर आई है तो -2 का डिफरेंस आया, और 4 से 2 के ऊपर आई है तो 4 से 3 के ऊपर आई है तो 1 का डिफरेंस आया। तो ये क्या हुआ कि हम एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जब स्विच कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई इंडिफरेंस कर्व आता है। तो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, ये MRS की पूरी कैलकुलेशन है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ वन गुड a consumer will give up to obtain more of the other good. It is measured by the slope of the indifference curve। ठीक है, MRS को हम फाइंड आउट किस तरह करते हैं कि हम क्लोथिंग को डिवाइड करेंगे हम फूड से तो हमारा MRS निकलता है। ये मैंने जो -6 निकला, -4 है, ये सब क्या है, MRS। और मैं MRS जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन कंसीडर पॉजिटिव किया गया जाता है। We will now add a fourth assumption regarding consumer preference. Along an indifference curve, there is a diminishing marginal rate of substitution. Note as MRS for AB was 6 while the DE was 2. Like AB का MRS जो है वो 6 आ रहा है, जबकि DE का MRS 2 आ रहा है। Now consumer preference and difference curve are convex because as more of one good is consumed, a consumer would prefer to give up fewer units of a second good. Perfect substitution and perfect complement. Two goods are perfectly substituted when the marginal rate of substitution of one good for the other is constant. Two goods are perfectly complement when the indifference curve for the goods are shaped as L. Now utility functions जो होते हैं उसमें न्यूमेरिकली स्कोर किया जाता है। यूटिलिटी फंक्शंस में हम एक से ज़्यादा गुड्स की बात की जा रही होती है। यहाँ पर हमने 3 गुड्स लिए हैं और उनके अलग अलग यूनिट्स हैं, मीन्स के U1, U2, U3, ये 3 गुड्स हैं जिसकी प्रेफर्ड ये है कि अगर इन केस फूड आइटम हम 25 लेते हैं तो क्लोथिंग आइटम कितने पे हो जाएंगे, और फूड आइटम 50 पे लेते हैं तो क्लोथिंग आइटम कितने पे हो जाएंगे। इसी तरह फूड आइटम 100 पे लेते हैं तो क्लोथिंग आइटम कितने। ये 3 इंडिफरेंट कर्व की एक साथ यूटिलिटी आ रही है, मीन्स के क्लोथिंग के 3 फैक्टर्स आ रहे हैं और इंडिफरेंस कर्व के 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। इंडिफरेंट कर्व्स का अगर हम इसमें स्लॉट देखें तो ऑर्डिनल वर्सेस कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी फंक्शन प्लेस गुड्स इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड, मीन्स के मोस्ट से लीस्ट की तरफ प्रेफर करेंगे, बट इट डज नॉट इंडिकेट हाउ मच वन गुड इज प्रेफर टू अनदर। इसी में कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो यूटिलिटी फंक्शन डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच वन गुड इज प्रेफर टू अनदर। तो हमारे पास दो थ्योरी है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। इसके बाद हम आ जाते हैं बजट कांस्टेंट के ऊपर। प्रीफर डू नॉट एक्सप्लेन ऑल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बजट कांस्टेंट क्या है, एक बजट लाइन है। द बजट लाइन इंडिकेट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स फॉर विच टोटल मनी स्पेंड इक्वल टोटल इनकम। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बजट लाइन को देखें तो टोटल मनी एक्सपेंड हुई है टोटल इनकम में, जितनी इनकम थी हमने उतनी मनी एक्सपेंड की। मीन्स के हमने 40 जो है क्लोथ्स के ऊपर एक्सपेंड किए थे तो फूड के ऊपर 0 था। जब हम 30 क्लोथ्स पे एक्सपेंड कर रहे थे तो फूड 20 हो गया।
इसी तरह हम 20 जब क्लोथिंग पे एक्सपेंड कर रहे थे तो फूड 40 पे आ जाएगा, और 10 जब हम एक्सपेंड करेंगे तो फूड 60 पे आ जाएगा। इसी तरह हम फूड के ऊपर 60 जब हम करेंगे तो क्लोथिंग जीरो हो जाएगा। तो ये बजट कॉन्स्ट्रेंट है हमारा। इस बजट कॉन्स्ट्रेंट में द स्लोप ऑफ द लाइन मेजर्स द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। और हमारे जो स्लोप का फॉर्मूला है वो इस तरह निकाला जाता है। तो बजट लाइन जो है, अगर इन केस किसी भी बंदे की $80 या ₹80 इनकम है, तो वो किस तरह अपनी इनकम को एक्सपेंड कर सकता है या यूज कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने शो किया है कि अगर ₹80 वो फूड में एक्सपेंड कर रहा है तो उसकी क्लोथिंग में ₹0 एक्सपेंड हो रही है। इसी तरह जब वो ₹60 जो है फूड में एक्सपेंड करता है तो ₹10 का यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस लगाया है कि ₹10 क्लोथिंग में वो खर्च कर सकता है। इतना सेम एज ₹40 अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो ₹20 जो है वो अपने क्लोथिंग के अंदर खर्च कर सकता है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम एंड प्राइसेस। Income changes. An increase in income caused the budget line to shift outward to parallel to the original line. इसी तरह price change होगा तो if the price of the one good increase, the budget line shift inward from the other goods intercept. If two goods increasing in price but the ratio of two prices is unchanged, the slope will not change. इन सब को मिलाकर बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस को जब हम मिलाते हैं तो कंज्यूमर चॉइस हमारे पास आती है। Consumer choice is a combination of goods that will maximize the satisfaction they can achieve, given the limited budget available to them. The maximum good must satisfy two conditions. It must be located on the budget line, must give the consumer the most preferred combination of goods and services. और MRS सेम एज इट इज हम इस तरह हम फाइंड करते हैं कि गुड्स ऑन एक्स वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय गुड्स ऑन एक्स एक्सिस। इस तरह मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर चॉइस सेम होती है। मार्जिनल यूटिलिटी मेजर्स द एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमर वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। मार्जिनल यूटिलिटी हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि if consumption move along with the indifference curve, the additional utility drive from an increase in the consumption one good must balance the loss of utility from the decrease in the consumption in the other good. Marginal utility MRS equal to MUF divided by MUC. When consumer maximize satisfaction, जब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। जब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज होती जाती है। दिस इज रेफर टू द इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल।